कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर डिपेंड करता है। पति जंग में घायल हो जाता है और वो उसे जरूरी चीजें नहीं दे पाता, इसलिए वो अपना सेक्स चरण पूरा करने के लिए उसी घर के एक नौकर के साथ अपना रिलेशन बनाती है। तो बिना किसी बकचोदी के आज की इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस मूवी एक्सप्लेन। मूवी स्टार्ट होती है और हम पार्टी में एक कोनी नाम की लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटली था और ये एक आर्मी ऑफिसर था। उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी में ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि कभी ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हमें क्लिफर्ड को दिखाया जाता है जो सेना में लड़ रहा होता है और उसी जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। जब क्लिफर्ड घर पहुंचता है तो सब उसका वेलकम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लिफर्ड के लिए एक व्हील चेयर लाया जाता है। जंग में फाइट में क्लिफर्ड के टांगों पैरालाइज हो गया। उन्हीं क्लिफर्ड को देखकर खुश तो हो रही थी बिकॉज वो अंदर ही अंदर में दुखी हुई थी और इसी बात पे दुखी होकर क्लिफर्ड सुसाइड करने खोजता है। तभी कोनी उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी। और उसके बाद हमें एक ओलिवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी लवर को लेटर लिख रहा था। उसके बाद ये जब घर आता है तो ये अपने मंगेतर को दूसरे आदमी के साथ देखता है, तब वो उससे बिना मिले ही चला जाता है। कुछ दिनों के बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। क्लिफर्ड उसे अपने पक्षियों का ख्याल रखने के लिए काम देता है। क्लिफर्ड एक गाड़ी खरीदता है जिसको वो चलाकर बहुत खुश था, मानो उसे लग रहा था कि उसने अपने पाँव फिर से पा लिया। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। जंगल में बने हुए तंबू में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। यहाँ कोनी ओलिवर को पहली बार देखती है, मन में कुछ हलचल होने लगती है। कोनी यहाँ ओलिवर को इशारा भी देती है पर वो समझ नहीं पाता। बात एक मैट कोनी के पास आती है और कहती है ओलिवर क्लेट की चाबी मांग रहा है। ये बात सुनकर कोनी ओलिवर के पास आती है कुछ चाबी देने के लिए। फिर वो जब ओलिवर के पास पहुंचती है ओलिवर ठीक से बात नहीं करता और कोनी को भी इस बिहेवियर की वजह से गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बिहेव की वजह से माफी मांगता है। उसके बाद कोनी फिर ओलिवर के पास मिलने जाती है जहां वो अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था और इन चीजों से कोनी ओलिवर के करीब जाने लगती है और वो अपनी शर्ट वापस पहन लेता क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद। ओलिवर को कहती है कि मैं यहाँ हर रोज पेंटिंग करने के लिए आऊँ। ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूँ और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊँ। कोनी उससे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना क्यों भाग रहे हो। और यहाँ कोनी गुस्सा हो जाती है और बारिश आ जाती है। इस वजह से वो ओलिवर की कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। तभी ओलिवर वहां से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादों को समझ रहा है। कोनी कहती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही हो। ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, अगर क्लिफर्ड को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं और मेरी नौकरी चली जाएगी। ओलिवर ने कोनी को बिना गर्म करे ही छोड़ दिया, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं। क्लिफर्ड कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए करंट के झटके देने लगता है। क्लिफर्ड दर्द से चिल्ला रहा है। कोनी को ये दर्द देखा नहीं जाता और वो उसे आखिर में रोक लेती है। फिर इस काम में नाकाम हो गया था इसलिए वो रोने लगता है। अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहाँ पर डायरी पढ़ने लगती। तभी उसे ओलिवर की काम करने की आवाज सुनाई देती है और तभी वो उसके पास चली जाती है जहाँ वो छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी जो शायद कभी भी पैदा नहीं होगा। कोनी को रोता हुआ देख ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ वो अपने ड्रीम्स पूरे करते और गपागप करते हैं। कोनी यहाँ पूरे दिन ओलिवर के साथ रहती है। शाम होने का आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ देता है। उस रात बहुत बारिश होती है और बादल गरजने लगते हैं और ओलिवर को कोनी की याद आ रही थी और इसी बीच कोनी भी जाग जाती है और वो भी ओलिवर को याद करने लगती है। वो खिड़की से ओलिवर के घर को देखती है और वो खुद को रोक नहीं दिया, दौड़ती हुई ओलिवर के पास चली जाती है और उसे जाते हुए घर की एक मेट देख ली थी। कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों गपागप करते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर में पार्टी होती है। वहाँ पे हमें एक दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसका नाम डंकन था जो पहले कोनी को प्यार करता था। क्लिफर्ड देखता है कि वो डंकन के साथ डांस कर रही है। उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा एक बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट है। कोनी हमेशा से बच्चा चाहती थी और इसीलिए क्लिफर्ड को लगता है कि कोनी डंकन के करीब जा रही थी और इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। क्लिफर्ड उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम
जिस किसी से भी बच्चा पैदा कर सकती, सिर्फ वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर के पास मिलने के लिए जाता है और वो कोनी को भी साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को किस करने लगता है। ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं, तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। तभी क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में धंस गई और ओलिवर उस गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। फाइनली ओलिवर उस गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है। वो गुस्से से बताता है कि वो 12 साल तक कोयले की खदान में काम किया है और उसने अपने लंग्स खराब कर लिया। वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसे नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। उसके बाद वो मैट ओलिवर की कोडर में आती है, जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। लेकिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में घर में एक पार्टी रखता है। वो मैट क्लिफर्ड के पास आती है और क्लिफर्ड को बता देती है कि जो कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। कोनी उस मैट से पूछती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई। वो कहती है कि मैं ओलिवर को बहुत प्यार करती हूँ। वो कहती है जल्दी जाओ नहीं तो क्लिफर्ड ओलिवर को मार देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर ओलिवर आता है। बाद कोनी क्लिफर्ड के घर आती है, जहाँ वो उससे डिवोर्स मांगती है। क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो आपस में ये दोनों बहस करने लगते हैं। फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। आई होप अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।